गहरी नींद में गाइस। ये आज आज बहुत ज्यादा मेरे बच्चों की जुम्मे खत्म नहीं होती। मैंने कहा खबर नहीं, इतना टाइम हो गया है, मैं बोर हो रही थी घर में ना कोई। पिछला जो हफ्ता है वो एक बहुत ही अफसोसनाक था हमारे लिए। एक अगर छोटा जो स्टोर खुलता है वो हम लोग इजीली खोल सकते हैं कि जब कोई बात बड़ा आपको कहे तो चुपचाप सुन लिया करें, अपनी मत ठोका करें। आज इनका टीवी बंद है, आज इनका फोन बंद है, तो उन्हें याद आ गया कि घर में कोई बुक भी है और हमने रीडिंग भी करनी। मेरी अम्मी को इतनी फिक्र होती थी कि बच्चे बेचारे सारा दिन पढ़ पढ़ के ना, हालांकि हम मस्तियाँ मुस्तियाँ करके आते थे तो पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन मेरी अम्मी को लगता था कि मेरे बच्चे बेचारे पता नहीं कितना को पढ़ते हैं। जल्दी से नाला यान फटाफट जाते फटाफटा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। पिछला जो हफ्ता है वो एक बहुत ही अफसोसनाक था हमारे लिए। वो न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, लेकिन जाने वाले चले जाते हैं और जो पीछे रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी में दुख तो होता है, लेकिन फिर हमें हंसना भी पड़ता है, हमें अपनी रूटीन में वापस भी आना पड़ता है। अगर हम वापस नहीं आएंगे तो भी लोग नहीं जीने देते, अगर हम वापस आ जाएं तो भी लोग नहीं जीने देते। मैं इतनी परेशान हूँ कि क्या किया जाए। तो बस यही कि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, जाने वाले के साथ जाया नहीं जा सकता। अगर कोई आपका प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो हम साथ जाने लगते, तो फिर तो इस दुनिया में होता ही कोई ना, क्योंकि सब जा चुके होते हैं। लेकिन खैर अभी हम अपनी डेली रूटीन में वापस आएंगे। एक हफ्ते से मैंने खाना नहीं बनाया, तो मेरा बेटा भी कह रहा था, मुस्सा भी कह रहा था कि मामा अब घर का खाना कब पकेगा, अब घर में कोई खाना नहीं पकना। बड़ा हाथ हिला के ना, मामा घर में कोई खाना नहीं पकना। तो मैं तो बहुत बिजी थी अपनी अम्मी की तरफ, फिर सब मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनों की, सब रिश्तेदार, सब लोग अफसोस करने के लिए आ रहे थे। और वो मेरी कौन सी भाभी है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ आगे डिटेल में। सबसे पहले तो मैं किचन में चलू जाऊंगी, क्योंकि मेरे अभी बच्चे आने वाले हैं और अल्लाह खैर करे, पता नहीं साल में क्या हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी मौतें सुनने को आ रही हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब कि सडनली डेथ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर की वजह से हो रहा है। बाजी की शोर करंट है ये, मेरे प्याज से तो उसे देता ही नहीं। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और तेल ऊपर रख दिया और प्याज हमारे पास कटाएंगे और प्याज अभी आएंगे। मैं चूल्हे को बंद करूंगी तो बहुत सारी ऐसी जो है ना मौत सामने आ रही हैं जो कि सुन के इतना दिल दुखता है। और आपको मैं कहती हूँ कि दुख आप तब भी एक्सपीरियंस करते हो जब आपके साथ अपने पे बीती है, क्योंकि जब तक हमें ये सुनने को आता है ना उसका अफला का, वो हमें एक तकलीफ तो होती है, लेकिन जो जब हमारे ऊपर बीती है ना उसका आलम कुछ और होता है। वो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आपका दिल अभी फट जाएगा, आप इतनी तकलीफ में होते हो। लेकिन बातें करने वाले बातें करते रहते हैं, उनका मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम करे। जाना तो है, हक क्या सच है, बस जब भी जाएं अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत के साथ हमें इस दुनिया से लेके जाए। जब हम इस दुनिया फ़ानी से जाएं तो अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह ताला से राज़ी हो। यही दुआ मैं भी करती हूँ, आप भी क्या करें और हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। मैंने सोचा है, क्योंकि बच्चे बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर सब चीज़ें खाई जा रहे थे, क्योंकि घर में मैं तो बना नहीं रही थी, बच्चों का रूटीन में स्कूल चल रहा था, कायद साहब आ रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा चिकन वगैरह तो बहुत हो चुकी है, आज हम बनाएंगे सब्ज़ी। और मैं सोच रही हूँ कि मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। मटर मेरे पास पड़ा हुए हैं, गाजर भी पड़ी थी, आलू भी आई गेस हमारे पास हैं। तो हमारी बाजी को पता नहीं क्या हो गया, हम बाजी को देखेंगे फिर हम अपने खाने की तरफ चलेंगे। बाजी को तो गोता ऐसा लगा है कि वो तो बाहर जाके बैठ गई है, तो मैंने तो साथ साथ सब्जी काट ली, मसाला भून लिया है। अच्छा, मटर का मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं। मैंने देखा मेरी बहनें, मेरी अम्मी, ये सब लोग ना बहुत खबरे होते हैं मटर निकालने के लिए। तो मैंने हमेशा ये कह रही होती हूँ कि आप लोग जो ना फ्रोजन मटर ले लिए करें। मेरा ख्याल है 800 का कि 1000 का पैकेट आता है, उसमें काफी सारे होते हैं। तो मैं तो उन्हें ये मशवरा देती हूँ। और ना अभी बस थोड़ी सर्दी भी लग रही है, हालांकि हम लोग किचन में ना, तो फिर भी ठंड लग रही। आज मैं अपनी रूटीन में वापस आई हूँ। सुबह जिम भी गए थे तो बाहर फॉग थी और थोड़ी ठंड ठंड थी, तो अच्छा लग रहा था। ये देखें इस तरह से ये फ्रोजन, ये देखें मेरे पास ये एक और पैकेट पड़ा है कि अगर ये खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे मियाँ को जो ना मटर अच्छे लगते हैं, मटर वाले चावल, मटर गोश्त, और सब्जी में भी मैं मटर भी डाल देती हूँ, कि इन्हें पसंद है, तो फिर इनकी मर्जी का खाना होना चाहिए। तो उसे इस तरह से मैं वॉश कर लूँगी। और ये इतने अच्छे और इतने मज़े के बनते हैं ना, मतलब कैसे नहीं कि छिलके छिलके मोटे वाले मटर हैं। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ, आप लोग भी यही लें, अपनी ज़िंदगी आसान करें। निकालने वाला काम जो ना वो बहुत मुश्किल है। आज मेरी कोशिश है कि मैं सब्जी थोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह मेरे हाथ में इतनी बरकत है ना
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो खाना बनाती हूँ ना जल्दी खत्म नहीं होता। हालांकि गोभी का एक फूल मैंने मंगवाया और थोड़ी थोड़ी चीजें करके बिना मसला फिर खाना काफी ज्यादा हो जाता है, चाहे वो दाल हो चाहे वो कुछ भी हो। मेथी भी मैं थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि मिक्स सब्जी में अगर हम मेथी डालते हैं ना तो उसकी खुशबू बड़ी मजे की लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर मिक्स सब्जियों में जो ज्यादा टेस्ट आता है ना वो मेथी की वजह से आता है। अच्छा, मैं ना अभी मेथी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं जब यहाँ से अमेरिका गई ना तो वहां पर अगर हम मेथी का एक बंच लेते हैं ना तो वो आपको $7-8-9 का एक मिलता है। और अगर हम घर के लिए बनाते हैं तो 4-5 तो आराम से मैं खाना, जैसे कि मैं बहुत खुला खाना बनाती हूँ तो मैं 4-5 बंच लेके मैं बनाती थी। तो मैं बनाने लगी तो मेरी सास ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ना ऊपर से ये सिर्फ उतार के तो मैं काटने लग गई। तो कहती नहीं बेटे ऐसे नहीं बनाते, इसके ना सिर्फ पत्ते पत्ते बनाते हैं। तो मैंने कहा नहीं अम्मी आप तो यहाँ पर रहती हैं, आपको तो पता ही नहीं है कैसे बनाते हैं, मैं तो वहां से मेथी मेथी बनाती हुई आई हूँ। मैं तो तब ऐसे चौधरी बनी हुई थी जैसे मेथी के बाग में उगाती रही हूँ। तो खैर 2-4 दफा मेरी सास ने कहा, बेचारी जो है ना बहुत एक नेक और बहुत शरीफ औरत है, तो उन्होंने ना फिर हिम्मत हार गई कि अब ये मेरी सुन तो रही नहीं है तो मैं इससे क्या बहस करूं। तो मैंने ऊपर से इसकी जो जड़े से इसकी स्टेम काट के ना तो मैंने पूरा ऐसे वैसे काट दिया। अच्छा, जब मैंने वो पकाई उसमें मैं पानी डालूं तो ये तो डंडे से उसके में अब तैरना शुरू हो जाए, ना ये गले ना कुछ। अब मैं इतनी शर्मिंदा कि मैंने कहा मेरी सास ने कहना है कि इतनी कम अकल लड़की है, बंदा किसी बड़े की बात सुन लेता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी सास या आपके मदर अगर आपको कुछ कह रही है, मदर भी क्या, हम छोटी उम्र में शादी हो जाती है, हम लोग अपने ससुराल में चली जाती हैं तो वहां पर सास हमारी होती है जो हमारी माँ बजाय होती है। तो अगर हमें कोई बात कहे ना तो सुन लेनी चाहिए। तो मैं बातें तो मैं सारी सुनती थी लेकिन मैंने कहा कि ये यहाँ पर होती हैं और अम्मी कौन सा खाना पकाती हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं है, मैं तो पकाती आई हूँ और मुझे पता है। और इतनी मेरी मेहनत जाया हुई और खाना भी जाया हुआ और फिर हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया फिर वो खाया। मेरे मियाँ भी कि ये तुमने क्या बना दिया है। तो इसलिए बात ये कि जब कोई बात बड़ा आपको कहे तो चुपचाप सुन लिया करें, अपनी मत ठोका करें। इतना टाइम हो गया और मेरे मियाँ और बच्चे अभी तक पहुंचे नहीं, जबकि उन्हें 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए था। अभी मैं करती हूँ कॉल और देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुंचे। अगर मेरा फोन, देखते हैं कि बीवी की कॉल उठाई जाती है कि नहीं। अब पहली बात ये कि बीवी के फोन में नंबर मिलेगा तो फिर ये ना। रिंग हो रही है। अच्छा, मुझे बड़े देर से बाद जाके पता चला कि रिंग नहीं हो रही हो तो आपकी कॉल जाती नहीं है। जब कॉलिंग पे होता है ना तो मतलब कि उस बंदे के पास वाईफाई नहीं है। ये कुछ 6 महीने पहले ये बात मुझे पता चली, वो भी मुझे मेरी भांजी ने बताया कि आंटी रिंग नहीं हो रही तो आपकी कॉल नहीं जाएगी। हाँ जी, हाँ, निकाल के मामा मुझे निकाल के, हमें निकाल के याद आ गया अभी तक पहुंचे नहीं। मैंने कहा खबर नहीं, इतना टाइम हो गया है, मैं बोर हो रही थी घर में ना कोई घर में ना कोई शोर ना कोई ये मेरी सारी ऑडियंस सुन रही है आपकी बात। मैंने कहा खबर लेते हैं, अपने मियाँ को कॉल मिलाते हैं। और क्योंकि ये इतना शोर कर रहे थे, जा ही नहीं रहे थे और मैंने काम करना तो मैंने कहा खुदा के वास्ते चले जाएंगे। तो मेरे बच्चे लेट हो गए, अब कह रहे हैं तुम स्कूल करो, तुम्हें मसला क्या है, अब याद क्यों आ गई। तो अब याद, अब मैं कह रही हूँ अब खामोशी, जरूरत से ज्यादा खामोशी है ना, मैं इतनी यूज टू नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा मैं खबर लूंगी किधर रह गई। स्टोर में रुक गए हैं, चलो मुझे पता था कहीं ना कहीं रुक गए। मैंने कहा खबर लूंगी कहीं सीधा कहीं खाने ही नहीं चले गए हो, मैं घर खाना पका रही हूँ और पता चले कि बच्चे खाना खा के आ रहे हैं। क्यों? आप आए जरा, फिर मैं आपको बताती हूँ। पहुंचे तो सही, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बहुत अभी भी जो है ना वो बस हलचल उठाई हुई है आप लोगों ने। चलो ठीक है, आज मैंने ये पूछना था, मैंने कहा कहीं खाने के लिए ना चले गए हो मेरे बगैर। चलो चलो ठीक, चलो ठीक है, ले लिए, मिल गए कुरान फिर इनके। चलो ठीक है, पहुंचे फिर। ओके, सदके जाओ, आपका नहीं मिला। ओके, अल्लाह हाफिज। वो कह रहा मेरा तो मिला ही नहीं है। खैर मैंने कहा कि ऐसे ना कि ये कहीं आगे से आगे ना निकल जाए। पार्सल आ गया एक और। अब इस पार्सल में क्या है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी मैं चलूंगी किचन में। बच्चे मेरे तो अभी तक नहीं आए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लाहौर की ट्रैफिक तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ करे, कानों को हाथ लगाने चाहिए, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं इस ट्रैफिक की वजह से। हाँ जी, हाँ आ गए। नहीं पीने, चलो ठीक है।
तो बच्चों के कार साहब आ चुके थे, मैंने कहा तब तक हम कार साहब को चाय देते हैं। अयान ना, रिदा को हम तफसीर की क्लास करती, रिदा तो उसकी टीचर भी आई है और कार साहब भी आए, दोनों वेट कर रहे हैं मेरे बच्चे पहुंचने हैं, मुझे ट्रेन मिल जाएगी। तब तक उन्हें ये देते हैं। मैंने कहा सर्दी है बाहर, तो आज तो वाकई ठंड होगी और बाहर मौसम अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो फोक फोक सी होगी। अच्छा मुझे ना फोक वाला वेदर बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है जब धुंध होती है ना। तो ये अभी मैंने दूंगी, जब तक ये चाय शाय पियेंगे तब तक मेरे बच्चे आ जाएंगे। चाय दे दी, अभी मैं रोटी बना लूंगी क्योंकि मुझे लगी भूख। अच्छा कार साहब कह रहे हैं कि कार साहब ने चाय नहीं पीनी, तो मुझे लगता है फिर मैं ही पी लेती हूँ। चिप्स मैं छुपा के रख दूंगी। चाय यहाँ ने बहुत मजे की बनाई है। अच्छा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 100 की चीज़ मंगवाती हैं, मैं आपको दिखाऊं, चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जो ये लोग बातें करते हैं इनका मुंह तो आज बंद करते हैं। आप लोगों में हिम्मत है देखने की? देख लें, इतना सामान स्टोर में नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक अगर छोटा जो स्टोर खुलता है वो हम लोग इजीली खोल सकते हैं। हमारे ट्रैश बैग, हार्पिक और सब चीज़ें जो ना यहाँ पर, इवन कि ये मच्छर, हालांकि अभी जो मच्छर इतना नहीं है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है और जो एयर फ्रेशनर है वो भी पड़े हुए हैं। अब ढेरों ढेर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये टिश्यू तो हमारे ये किचन के टावल हैं, बाथरूम के टिश्यू हैं और फेस साफ करने वाले टिश्यू हैं। इधर ये ढेर लगा हुआ है। और जब हम स्टॉक मंगवाते हैं ना, वो मसला से इतना ज्यादा मंगवाते हैं कि ये ना जल्दी खत्म ना हो। अब आपको इधर दिखाते हैं, ये देख लें हमारे सर्फ के पैक देख लें किस तरह पड़े। अच्छा यहाँ पर हमारे वैसे गिरी ना जाऊं। और इधर ऑयल की पेटियां, चावल आटा, वो देख रहे हैं पीछे पैक। ये पत्ती का पैक भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा कि जब भी खुला नहीं है। और ये चीनी हमारी, ये है चीनी जो कि अभी इसका महीना एक आराम से गुजर जाएगा। और ये बच्चों की मैगी शैगी भी जो है ना, वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह से दिखाने का और कहने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और ये एक बसता हुआ घर है। और बसते हुए घर में जो ना फ्रूट देख लें आप, ऐसा नहीं कि मैं 100 के ऑरेंज मंगवाऊंगी या करूंगी, तो चीज़ें कभी ख़त्म हो जाती हैं। अब ऐसे नहीं कि सब चीज़ें जो है वो एक साथ ही ख़त्म होती हैं, कभी कभार जो एक आधी चीज़ ख़त्म हो जाती है। जितनी मैंने ग्रोसरी मंगवाई हूँ ना, हमारा पूरा सामान एक साथ ख़त्म नहीं होता। तो कभी एक चीज़ ख़त्म होगी, कभी जैसे चीनी ख़त्म होगी तो महीने बाद मैं इमरान भाई को बेचती हूँ, कभी उससे पहले भी चले जाते हैं, तो चीज़ें मंगवानी पड़ जाती। दही जब मैं मंगवाती हूँ वो थोड़ी सी मंगवाऊंगी, इतनी ज़्यादा मंगवा के मैं क्या करूँगी, क्योंकि हम एक पाव दही लेते हैं तो हमारा आराम से 2 दिन गुजर जाते हैं। तो ज़्यादा मैं दही मंगवा के क्या करूँगी। तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये 100 की चीज़ें मंगवाती है, गरीब घर से आई ना, इसलिए इसकी आदत तो वही रहेगी 100 वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इस तरह चीज़ें मंगवाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब से शादी हुई थी ना, तो इस तरह चीज़ें मंगवाई नहीं थी, हमारी बल्क में आती थी और फिर हम इतना ढेरों ढेर लेके आते थे, जल्दी ख़त्म नहीं होता था। यहाँ पे सामने हमारा सब्जी स्टोर भी, ग्रोसरी स्टोर भी है, तंदूर भी है, सब चीज़ें हैं। तो इतनी इतनी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ। और ये हमारी जो है ना, ये बन चुकी है सब्जी, आप देखें। थोड़ा खाना जो है ना ये ठंडा हो गया, अब इसे मैं साइड पर करूँगी, रोटियाँ बना लूँगी। और मेरे पास है कबाब कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, वो भी मैं निकाल लूँगी, उसे गर्म करूँगी। बच्चे तो आती क्लास लेना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यार मेरे मियाँ जो ना, हम लोग। और ये देख लें, ये मसला, ये पिज़्ज़ा सॉस, ये बारबेक्यू सॉस, ये चीज़, ये अंडे मसला, ये जैम की इतनी पैकिंग। हाँ एक कोना तो मैंने आपको दिखाई, देख लें यहाँ पे भी ढेरों ढेर ड्राई फ्रूट और सब चीज़ें पड़ी हैं, जो कि जब भी गरम मसाला बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये स्पाइस रैक, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। लेकिन चीज़ें जो है ना वो बसते हुए घर में ही ख़त्म होती हैं। अच्छा मुझे अब चाहिए था खाना, ये कल हम गए थे, पहले मैं चिकन मटन बहुत मंगवा के, ये करेले फ्राई करके हमने रखे हुए, पहले चिकन मटन बहुत मंगवा के रखती थी, फ्राइज नगर्स में बच्चों के। अब वो इतने ज़्यादा खाते नहीं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो उनका टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है। खाना गर्म कर लूँगी, रोटियां बना लूँगी, क्योंकि मुझे तो भूख लग रही है। अब इससे ज़्यादा लेट हुआ तो फिर मेरी सारी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। बच्चे मेरे आ गए हैं, बच्चों को जैसे खबर मिली ना मामा रोटी, मैंने फटाफट सबसे पहले अपने चिप्स से छुपा दी क्योंकि फिर मुझे मिलने ही नहीं थे।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आजा मोहम्मद, आजा बेटे, आजो। कार साहब कब से वेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जितना टाइम कैसे लग गए हैं। यूनिफॉर्म की तरह नीचे कपड़े पहन के जाते हैं तो यूनिफॉर्म गाड़ी में इकट्ठे उतार देते। बिस्मिल्लाह, नया करा लिया। वालेकुम सलाम। टीचर वेट कर रही, दौड़ जा फटाफट दौड़ जा। हमजा नहीं आया माशाल्लाह से, जो ना सर्दी की वजह से, क्योंकि बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं तो फिर ये नीचे कपड़े पहन के जाते हैं। मैं भी कहती हूँ चलो पहन लो, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, हम भी ठंड में नीचे कपड़े पहन के जाया करते थे। तो ये मोटे कपड़े, लेगिंग, स्वेटर, और गाड़ी में ये अपने है। ये कार साहब को देख के सो गया। इधर आए ना, नहीं अंदा मुंह को मार जरा। हमजा, शेरू उठ, खाना नहीं खाना। गुड्डे, ओए सोना मेरा बेटा, अब तेरा गाड़ी में सो गया। यार इन्हें इधर लटा दे मेरे बेड पे। ये फूल हमें कल मिले थे और अब ये बड़े खराब हो रहे हैं कि अगर दूसरे ना तो हम पानी में रख लेते हैं, लेकिन इन फूलों का क्या किया, जिनका कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारा हीटिंग पैड, क्योंकि ठंड इतनी होती ना, तो फिर मेरा ये हीटिंग पैड हर वक्त चल रहा था। शहजादे 2 मिनट आंख लगा ले, फिर कार साहब ले लेते हैं। चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये तो मुझे गहरी नींद में लग रहा है। हैदर चेक करें। हाँ, आज आज इसका हाथ नीचे है। उस दिन फिर भी थोड़ा थोड़ा नींद उठा हुआ था ना, लेकिन आज नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गहरी नींद में गाइस। ये आज आज बहुत ज्यादा समझ गया बच्चा, समझ गया बात को, समझ गया। जानी होए, इन्हें सोने मुखड़े वाले, इन्हें ड्रामे क्यों करना है। उठ जा, ये देखिए इतनी प्यारी शक्ल बना के दिखा रहा है मामा को, मैं कुर्बान जाऊं। उठ जा शेरू, शेरू उठ जा। चेक करते हैं, शायद आज भी गहरी नींद में। चेक करें भला। बेबी, बेबी सो रहा है। बेबी को क्या पता, बेबी तो सो रहा है। कटे उठ, मुझे पता उठा हुआ है। ये ड्रामे लगा रहा है बच्चा। कार साहब बेचारे कब से आए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वो उठा हुआ है लेकिन उठ नहीं रहा। आज तो बाजू भी ऊपर नहीं कर रहा। आज तो बाजू फौरन नीचे गिरा रहा है। हाँ, वो क्लास शुरू कर रहा है। चलो मैं अपनी रोटी बनाऊंगी, बच्चे क्लास लेंगे। यार बैग लाया गड्डी का। सालन दोनों मैंने सोच रही हूँ कि एक में गर्म कर लेती, क्योंकि थोड़े थोड़े से तो हैं। बिस्मिल्लाह। मुझे कबाब कढ़ाई बहुत मज़े की लगती है और ये वाकई में बहुत अच्छी थी। ये हमने किस रेस्टोरेंट से खाया है, इनको मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कहाँ से खाया है। आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। अच्छा, अब सालन हमारा थोड़ा सा इस तरह, अभी से गर्म होने में जितना टाइम लगेगा ना, तब तक मेरी रोटियाँ बन जाएंगी। बस इसे मैं लगाऊंगी तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट के लिए। और 5 मिनट के लिए लग गया, साड़ी ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरह से मैंने आपको एक कोना दिखाया नहीं था, वो हमारा इधर हमारे सारे ये गरम मसाले, जैसे बिरयानी मसाला, नमक और इस तरह की चीज़ें जो ना ये यहाँ पर पड़ी हैं, ड्राई फ्रूट और जिपलॉक। आज आपने देख लिया मेरी किचन की ग्रोसरी। अच्छा, मैं फिर से टिश्यू लेकर ना साफ़ कर लूँगी। मैं तो चली फटी बनी पड़ी हूँ। मेरी अम्मी इस तरह कभी दुपट्टा लेती थी, काम करती थी ना, तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह भी। एक वो अपने बचपन की याद आती है कि हमारी अम्मी इस तरह काम कर रही होती थी। हम सब बहन भाई पढ़ते थे। हम जब देखे ना, माएँ माएँ होती हैं, हम जब ट्यूशन से आते थे ना स्कूल से, तो मेरी अम्मी को इतनी फिक्र होती थी कि बच्चे बेचारे सारा दिन पढ़ पढ़ के ना, हालांकि हम मस्तियाँ मुस्तियाँ करके आते थे, पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन मेरी अम्मी को लगता था कि मेरे बच्चे बेचारे पता नहीं कितना को पढ़ते हैं, तो ये थके होंगे, इनके आने से पहले खाना बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तो अब वही सीन हमारे साथ है। हम कहते हैं कि बच्चों के आने से पहले खाना रेडी हो। हम तो इस सेंस में कहते हैं थकते, तो अब मुझे पता है कि बच्चे माशाल्लाह से हाइपर होते हैं, बच्चे इतना थकते नहीं हैं। वो बस हम ही थे, डर से सो जाते थे, तो माँ बाप को लगता था कि थक गए हैं, जबकि हम थके नहीं थे होते। तो ये मुझे होता है कि बच्चे फिर गंद खा लेंगे तो फिर ये खाना हेल्दी नहीं खाएंगे। मैं इस चक्कर में खाना करती हूँ, ओके चलो ठीक है, छोटे को लेके आना। उससे मैं तो उदास ही हो गई, चक्कर शक्कर लगवा रहे हैं कट्टे नू छड़ दिया करो 2-3 घंटे। बेबी केयर में आंदी कर ਲਾਂ करानी है, डे केयर टाइप। जो मेरी भरजाई ने काम करना होवे ना, काका साढ़े को छड़ दिया करो, फिर सब लोगों ने कहना ये इनका बच्चा पैदा हुआ है। फिर वो मेरा बच्चा, सारे बच्चे मेरे ही हैं माशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खाना खाना है नहीं, मेरा मुश्किल है, बच्चे थैले होना है। बस भाइयों को भी दिल करता है कि बहनें आती रहें और बहनों का भी दिल करता है कि जाते रहें, लेकिन घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना शाना खाने के बाद अब बारी है बच्चों की जुमों की। मेरे बच्चों की जुमे खत्म नहीं होती। अब आप ये कहेंगे कि हम निकालते नहीं है, हम जुमे बहुत निकालते हैं, तारे मेरे का तेल भी लगाते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनकी हम
आराम से करो। हम जब छोटे थे ना, हमारी भी जुएं खत्म नहीं होती थी, तो लंबे लंबे बाल थे, तो मेरी अम्मी ना हमें जुएं निकालती थी और साथ साथ जुएं निकाली ना, साथ साथ चपेटे मारती थी हमें कि इतनी जुएं तुम लोग को, इतनी जुएं खुद भी निकाला करो। हम जितनी भी निकालते थे, लेकिन ये कि बच्चों की जो ना खत्म नहीं होती, और खासतौर पर ये मनोज जो है ना, ये तो बिल्कुल ही खत्म नहीं होती। तो उनकी लिखों से मुझे आवाज आ रही होती है जब सोते हैं ना बेचारे। अल्लाह मैं सदके जाऊं, आराम से कर रही हूँ, देखो ना इतनी नहीं है, बस ये लिखी होती हैं। अभी इसको ना शावर देंगे, और मैं पता क्या करती हूँ, जब बच्चे सोने लगते हैं ना, तो उनको मैं गोद में ले लेती हूँ। हमजा को जैसे सुकून आता है, हम मुस्वा को भी सुकून आता है, गोद में सर रख के ना इनकी मैं लिखे खींचती हूँ। छोटे छोटे बाल होते हैं, हम मैं कुर्बान जाऊं। तो बच्चों के बड़े बड़े बाल मुझे भी अच्छे लगते हैं, इनकी बहुत छोटी छोटी कटिंग मैं इसलिए करवाती हूँ कि फिर लंबे बालों में और ज्यादा जुएं हो जाती हैं। तो बाजी ने अभी एक चुट्टी लगाई है इनकी जुएं निकालने के लिए, मैं खुद भी देखने के लिए आई हूँ कि मैं देखूँ, और इसे अच्छी तरह इसका सर वॉश करेंगे, क्योंकि ये भी बेबी छोटा है ना, तो इसके सर से तेल ठीक तरह से निकलता नहीं है, तो फिर मामा को खुद ही शावर देना पड़ता है। ये तो वरना इतनी जल्दी में जाता है और इतनी जल्दी में आता है ना कि बस बंदा आंख झपकने में हमजा का शावर हो जाता है। और हाँ, तो बेटे आप इसी तरह लगाते नहीं ना, फिर क्या शैम्पू नहीं लगानी, शैम्पू नहीं लगानी। बाजी है ना, कंघी ना धो दो। चला मेरा बेटा, एक सेकंड इतना करीब है, मैं आपको दिखाऊं इसकी कितनी जुएं तो बेचारे कितनी नहीं, बस बदनामी मामा ने ज्यादा की हुई है। अब देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, उस टाइम वैसे इतनी जुएं नहीं है, बस छोटी छोटी लिखे हैं, कंघी कर करके ना वो भी बस कच्ची सी लिखी हो जाती है। मुझे आगे शर्म नहीं आई। बाजी हंस रही, आज बच्चों की बड़ी शामत आई है, बाजी हमारे घर में बड़ी है। मामा भी ऐसी गंदी, मामा कहते ठीक है डांटे, मेरी जान छुड़वाए। बाजी कहती नहीं 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 नहीं, कुछ मत को, इन्हें कुछ मत को, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। चला बेबी, अब गुड्डे को शावर देंगे, इसे साफ सुथरा करेंगे, क्योंकि इनके पास ना शावर लेने का यही टाइम होता है। सर्दी की वजह से सुबह नहीं देते, गर्मी में तो फिर भी ये सुबह सुबह ले लेते। आजा ना प्यारे आजा, देखा इनको शावर दूंगी, फिर इनके बेड की जुएं निकालूंगी। और ये था हमारा आज का व्लॉग हम ये पे हम सा, और ये मेरा शहजादा नहा के कंघी करके प्यारा सा। चल पापा को बोलो आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। इन्होंने बाहर खेला है, अब गर्म पानी से शावर लिया। अच्छा ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइटें वैसे हमने ऑन नहीं की, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अच्छे कमेंट पास करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके जिला हाफिज। चला जूता देख कितना गंदा, मैसेज भी करना कि मामा शरारती। बेटे मामा नहीं, तू शरारती, सबको पता है कि एक बच्चा इनके पास शरारती। बाजी ने कपड़े दो, मैं शावर देनी। चलो आजो आजो, ऐसे सदके जाऊं, मेरे बच्चों का रीडिंग टाइम हो गया, मैं कुर्बान जाऊं। और हमजा साहब जो ना ये बन खा रहे, हमजा साहब ने डुडू पी ली है। हमजा डुडू मिली है मेरे बेबी ने, चॉकलेट वाला, मामा अच्छा बना के देती है। मुस्वा के रखते चेक करें। शावर लेने के बाद हम मस्तियाँ कर रहे हैं। आज इनका टीवी बंद है, आज इनका फोन बंद है, तो उन्हें याद आ गया कि घर में कोई बुक भी है और हमने रीडिंग भी करनी है। चलो मुस्वा रीड करके, मेरा मुस्वा बेटा, मुस्वा फट जाएगी। और मुस्वा माशाल्लाह बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। मुस्वा अमेरिका में ये बच्चा ना प्री स्कूल गया था 3 से 4 महीने के लिए, और ऐसा ये वहाँ पे ट्रेंड हुआ है ना, उसके बाद मेरे बेटे को रीडिंग करनी भी आ गई, और इंग्लिश बोलनी तो खैर आ ही गई थी, वो तो स्कूल जाके बच्चे सीख जाते हैं। आपको नहीं, और इंग्लिश नहीं आती आपको? है नहीं आती है आपको? आपको पता नहीं है ना, क्योंकि अब आप उर्दू बोलते हो ना। चलो इंग्लिश में बोलो। अच्छा आगे बस खत्म हो गई। आगे do subscribe and do like and do comment and do mom शरारती बाय। डू मम शरारती बाय। गाइस ये आप हमजा के मेरे बेटे ने इतनी को इंग्लिश सीखी। डू सब्सक्राइब, डू लाइक है, डू मम्मा शरारती बाय। चलो ठीक है, ओके गाइस, डू सब्सक्राइब डू लाइक। आप और हमजा क्या कर रहा था? मुस्वा आपको पता है हमजा क्या कहता है? डू मम्मा सब्सक्राइब शरारती बॉय।